वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है ग्रुप डी का 26 अगस्त से, इसके सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जो अवेलेबल है, एडू जोस नाम का एप्लीकेशन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को एडू जोस एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर आपको एक बुक मिलेगी होम पेज पर ही, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस, और उस एग्ज़ाम एनालिसिस के बुक में डेली डेट वाइज आपको पीडीएफ जो है वो मिलता है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। व्हील चेयर फेंसिंग 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आंसर होगा ओडिशा। इसके बाद दूसरा सवाल है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में बेरिलियम जैसा गुण जो है वो किसका होता है? तो आंसर होगा मैग्नीशियम। किस भारतीय को सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। ठीक है। देखिए, यहाँ अगला सवाल है, किसी उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अगर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो उत्तल दर्पण आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उत्तल दर्पण का इमेज हम बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण का जो इमेज है वो इस तरह से बनता है। ठीक है। और इसमें ये मान लीजिए कि इसकी प्रधान अक्ष है। अब कोई इमेज जो बनती है, ये पहले तो वस्तु बताया गया कि वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु कभी भी रखी जाएगी उत्तल दर्पण में तो वो इसी तरफ रखी जाएगी। और अगर वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो मान लीजिए कि ये 24 है, तो इस तरफ की दूरी हम लोग क्या निगेटिव में करते हैं, तो u बराबर हमको क्या मिल गया? -24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि जो उसका प्रतिबिंब है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो 8 सेंटीमीटर यानी कहाँ पर बनता है? तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जो प्रतिबिंब बनेगा, तो देखिए इस तरफ बनेगा तभी 8 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि इधर जो है वो नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव होता है। तो हमको मान लीजिए कि यहाँ पर v बन गया। ठीक है, इमेज, और v हमको पता लगेगा 8 सेंटीमीटर। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब हमें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ये फार्मूला होता है। तो 1/v हमको मिल गया है -24, और 1/u हो गया है 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/8 माइनस 1/24, इसको हम इस तरह से जो है वो चेंज कर लेंगे आपस में, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 24, 3 माइनस 1 यानी 2/24 यानी 1/12। तो 1/f इज इक्वल टू 1/12, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? f इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो पॉजिटिव आया ना, तो f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यानी ये पॉजिटिव होती है दूरी, तो यहाँ पर इसका फोकस होगा। तो f इज इक्वल टू यानी फोकस दूरी जो पूछा गया है वो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र तंत्र से श्वसन तंत्र का डायग्राम से प्रश्न पूछा गया था। गांधी जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई थी ये पूछा गया, तो 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपसे पूछा गया इनमें से कौन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, और ऑप्शन में वहाँ पर फ्लोरीन दिया गया था। और इसके बाद आपसे सवाल पूछा गया है कि एक लेंस की क्षमता ज्ञात करें यदि फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव में 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है यानी f इज इक्वल टू आपको मिला हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता पूछी गई, तो क्षमता कभी भी हम तब बताते हैं जब मीटर में हो। तो 25 सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 25/100 कर देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब 1/f, p बराबर 1/f ये पावर होता है, क्षमता होती है। तो ये हमको पता लग गया है f इज इक्वल टू 25/100 यानी 1/4। ठीक है, f इज इक्वल टू की वैल्यू हो गई 1/4 मीटर। अब हमको p पता है, p इज इक्वल टू 1/f निकालना है। p इज इक्वल टू 1/f में f हमारे पास 1/4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि डायोप्टर में बताते हैं हम। तो 4 डायोप्टर यहाँ पर इसकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, इस लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 डायोप्टर। 2022 में किस कंपनी ने अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला है? तो आंसर हो जाएगा IBM ने। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस हो गई है? आंसर हो जाएगा नागालैंड।
प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है दबंग दिल्ली ने। और हराया किसको है? पटना पायरेट्स को हरा गया है। तो ये भी कई बार पूछा जा रहा है। कभी कभी कई जैसे कि मैच में जो क्रिकेट की मैच है उसमें ही पूछा गया कि किसको हरा करके ये मैच जीती है, या किसको हरा करके इतनावा मैच 1000वां मैच जो है वनडे जो है वो किसके साथ खेला है। तो वो आपको याद रखना होगा, दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराया है। दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध। कई दिन से लगातार आपको बताया जा रहा है कि जब समांतर क्रम में जुड़े हो तो जो समतुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे R1 R2 इसका एलसीएम हो जाएगा। R1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर R2 प्लस R1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, R2 से करेंगे तो R2 से R1 मिलेगा, और R1 से करेंगे तो R2 मिलेगा। तो हमें इक्वेशन जो मिल गया वो क्या मिला? 1/R इज इक्वल टू R2 प्लस R1, यानी R1 प्लस R2 कर दीजिए, R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2, ये हमको मिलता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट दिया गया था। विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हिंदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप। कई बार एग्जाम में आपको बताया, लगातार एनालिसिस में भी आपको बताते चलते हैं ये। अनुच्छेद 21A कितनी उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का वर्णन है? ये सवाल पूछा भी गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो 21A में है। और ठीक इसको उलट करके पूछा गया है कि किस वर्ष के बच्चों के लिए ये है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। फिर शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? M.N. रॉय का। ठीक है, M.N. रॉय के मन में आया। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। कौन सी नदी है जो बस्तर जिले से गुजरते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है? तो आंसर हो जाएगा महानदी। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन जो है वो सबसे फेमस एंजाइम, इसको याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट उपकरण बनाया है? तो कदम नाम का उपकरण जो है वो रोबोट उपकरण बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकलांगों के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। इसके बाद अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ये सवाल पूछा गया है, लोक नियोजन या नियुक्ति के विषय में अवसर की समता। यानी इसके अंदर जो है 1-2 करके 16-1 16-2 इस तरह से है अनुच्छेद, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर जो है आप नियोजन या नियुक्ति में भेदभाव नहीं कर सकते, उनको समान अवसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितने जोड़ी होती है? तो आंसर 23 जोड़ी, 46 गुणसूत्र होता है मानव के अंदर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर खोली गई है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब संशोधित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1993 और 2002, दो बार संशोधित हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा? क्लोरीन जो है उसमें से अलग होगा। ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर दोबारा पूछा गया है, सेकंड टाइम है ये, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मैसूर कर्नाटक में स्थित है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में गिरती है? तो आंसर हो जाएगा ताप्ती। इसी को तापी नदी भी कहते हैं। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया? यानी वो काम करेंगे तो जो भी काम करवाएगा उसको जो है उसका दंड जो है वो भुगतना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। तो कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय खेल कौन से संस्करण का होगा? तो जो नेशनल गेम्स हो रहा है गुजरात के अंदर होगा वो 36वां होगा। उसका क्रम पूछा है, संस्करण पूछा है कि कौन सा संस्करण है, तो 36वां संस्करण है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुंभ का मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 12 साल में एक बार ये उसी जगह पर जो है फिर से होता है। जैसे कि प्रयागराज, ऑप्शन दिया गया था प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। तो आंसर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। और 3 साल के अंतराल पर इन जगहों पर बार बार जो है वो आयोजित होता है। 3 साल के अंतराल पर पहले होगा, जैसे मान लीजिए अगर प्रयागराज में मान लीजिए कि 2000 में हुआ, ठीक है, तो फिर 2012 में होगा, हर 12 साल पर ये रिपीट होगा।
और क्यों होगा? क्योंकि 4 जगहों पर ये आयोजित होता है। मान लीजिए प्रयागराज में आज हुआ तो 3 साल के बाद हरिद्वार में होगा, फिर 3 साल के बाद नासिक में होगा, फिर 3 साल के बाद उज्जैन में होगा और फिर 3 साल के बाद वापस प्रयागराज में आ जाएगा। तो ये हर 12 साल के बाद जो है वो रिपीट होता है इन जगहों पर। तो ये आपको ध्यान रखना और ये 4 जगहों का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया था कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के ही सारे यहाँ पर जगहों का नाम दिया गया था जिसमें प्रयागराज सही आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? EOS-04 किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? वाडा करती है। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसको फुल फॉर्म हो गया इसका। व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इनमें से कौन सा रोग यौन संचारित रोग है? ऑप्शन था हेपेटाइटिस, एड्स, टीबी। तो एड्स जो है वो यौन संचारित रोग है। निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद है पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल जो है वो कहाँ से निकलता है? तो ये शायद क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखिएगा। साइटोप्लाज्म इसका शायद आंसर होना चाहिए। और पायरुविक अम्ल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCOOH। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, इससे पहले अध्यक्ष पूछा गया था। तो उपाध्यक्ष को भी याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछा गया कि कहाँ पर हुआ? तो बम्बई में हुआ था। और इसमें आपको ये भी याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता जो है वो की थी। और जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हैं इनको आप अच्छी तरह से याद रखिए, कौन कहाँ पर हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो अब आगे भी पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।